अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन में मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डेफिनेशन है, सिंबल है, फार्मूला है, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। आपने इसको नोट भी कर लेना। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। रेट, ठीक है, ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में जो चेंज है उसका रेट एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना रेट है। तो यहाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट का मतलब उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स वक्त गुजरने के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, पहले एक बॉडी की वेलोसिटी थी 9 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, उसमें चेंज आया। या फर्ज कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 9 मीटर पर सेकेंड। तो 9 से 10 एंड 10 से 9 जो है वेलोसिटी में चेंज है, तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मीन्स किसी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब बच्चों, आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, अब चेंज ऑफ वेलोसिटी है। चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये अभी हम नीचे फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ेंगे। मीन्स इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब है नेक्स्ट सिंबल, ठीक है, अलामत। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए के ऊपर आप ये देखें एरो लगा हुआ है। एरो क्यों लगा हुआ है? बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है फार्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। देखिए हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये क्या होगा? ये आप देखें, फर्ज करें कि एक बॉडी की पहले जो वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, टाइम लगता है 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद 2 से 4 हो जाती है। ठीक है, बल्कि आप 4 नहीं, इसको 6 कर लें। एक बॉडी की स्पीड थी पहले 2, बाद में 6 हो गई। कितने टाइम में? 2 सेकेंड। तो 2 से 6 जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज आया। कितना चेंज आया? 6 माइनस 2 मतलब 4 टाइम्स उसमें चेंज आया। उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज हुई है? बाय द वैल्यू ऑफ 4 उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है। तो चेंज किस तरह मालूम करते हैं? बाद वाली वेलोसिटी में से पहले वाली वेलोसिटी को माइनस करते हैं। तो ये जो बाद वाली होती है उसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी। उसमें से माइनस करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है इब्तदाई वेलोसिटी। ये है वी एफ, ठीक है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या है? वी आई। तो इस तरीके से इन दोनों को जब माइनस किया जाता है तो हमारे पास चेंज आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी, और फिर नीचे टाइम आ जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का क्योंकि सिंबल ए है, ऊपर एरो इसलिए लगा है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से लिखेंगे, एरो लगाने की वजह ये बिकॉज इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगाएंगे, सेम इज द रीजन, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम को टी से हम लिखेंगे तो हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों, आगे आप लोगों को मैंने बताया कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। वेक्टर मीन्स इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मिकदार और सिमत दोनों की ज़रूरत होती है। क्योंकि वेलोसिटी में भी होती है तो वेलोसिटी के साथ ही एक्सेलरेशन का लिंक है, उसी के चेंज को कहते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी। आगे एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे देखें, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है?
आपने सॉरी यूनिट होता है, कल आपने पढ़ा था मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड। अब ये एस नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। देखें मीटर पर सेकंड, एस नीचे माइनस है, प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, एस -1 एम एस -1 कितना हो जाता है -2, तो इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों वेलोसिटी का जो यूनिट था वो था मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसमें -1 था और इसमें -2 है, ये आपने खास ख्याल रखना है, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और एंड पे जीरो। अच्छा बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी जो है इक्वल वेलोसिटी में चेंज लेकर आती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कल जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी थी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसी है। क्या आपने करना है, जहाँ कल डिस्टेंस का वर्ड आया था वहाँ आ जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ डिस्टेंस का वर्ड आया था वहाँ आ जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ रेट के साथ वर्ड चेंज ऑफ वेलोसिटी यूज़ हुआ है, वहाँ रेट के साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूज़ हुआ था। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। आपने डेफिनेशन एज इट इज़ बुक से याद कर लेनी है। देखें फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक बॉडी की स्टार्ट में वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम उसको लगता है 2 सेकेंड। फिर अब उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम फिर उसको कितना लगता है 2 सेकेंड। बच्चों अगर हम इतने हिस्से में बात करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 8, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4, तो बच्चों 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 में से 4 माइनस करें 4 डिवाइडेड बाई 2, एक्सेलरेशन क्या आया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इसमें जो अगर हम इतने केस की बात करें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी जो है वो 12 है, इनिशियल 8 है डिवाइडेड बाय 2, 12 में से 8 निकालें 4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन जो इक्वल उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। देखिए यहाँ भी 4 का चेंज आया है, यहाँ भी 4 का चेंज आया है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बच्चों पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम अपने पेज नंबर 39 की, पेज नंबर 39 में 1 2 3 4 जो पहली 4 लाइन है वो आपने पॉजिटिव एक्सेलरेशन में करनी है, जो लास्ट वाली उसके आगे वाली 4-5 लाइन्स है वो आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन में एज इट इज़ करना है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ। बच्चों किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होता है अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। हमने पढ़ा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज जो है वो ज़्यादा भी वेलोसिटी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। लेट्स सपोज एक बॉडी की स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है वो लेट्स सपोज हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो लगता है लेट्स सपोज वो लगता है 2 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। तो vf क्या है 4, vi क्या है 2, टाइम क्या है 2, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बच्चों देखें इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वो प्लस में ही होता है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो वक्त के साथ साथ जिसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा हो, जिसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा हो, उसके एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। याद रखना पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो डायरेक्शन होती है ना, बॉडी अपनी सिमत जो है वो चेंज नहीं करती। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जिस तरफ वेलोसिटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। सेकंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें वेलोसिटी कम हो रही हो। लेट्स सपोज एक बॉडी की स्टार्ट में वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, उसकी बाद में वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो लगता है वो लगता है 2 सेकेंड। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 बाद वाली वेलोसिटी, स्टार्ट में क्या थी 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 क्या होगा -2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या वजह है, इसकी वेलोसिटी में
क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, कमी वाकया हो रही है, तो ऐसा एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन की बच्चों डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी होती है। अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। लास्ट वन है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी में चेंज ही ना आ रहा हो। लेट्स सपोज एक बॉडी की स्टार्ट में वेलोसिटी थी वीएफ जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हम कर लेते हैं, फाइनल एंड पे भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहती है, ठीक है। टाइम जो है वो कितना लगता है, लेट्स सपोज 2 सेकेंड, तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा 0। तो ऐसे एक्सेलरेशन को जीरो एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन। अच्छा तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, सिंबल, फार्मूला, फिजिकल क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। ये आपने अच्छे तरीके से अपने रजिस्टर में इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इसको याद भी करना है। और आपका ये अब जो फ्राइडे आ रहा है उस दिन टेस्ट भी होगा, टेस्ट में भी सिलेबस यहाँ तक ही होगा।